रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। मेरे हिसाब से कलयुग का ये चरम आ चुका है। जिस तरह की खबरें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा ये मानना है कि अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। क्या लिखा है शास्त्रों में, क्या लिखा है भागवत में भगवान के अवतार को लेके, कल के अवतार को लेके, और आपके हिसाब से क्या ये पीक नहीं है कलयुग का? देखिए, मैं शास्त्र के मेरा हिसाब बड़ा नहीं है, क्योंकि पर्सनल हिसाब टाइम टू टाइम अलग अलग होता है। जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर थे, उन्हें ये लगता था जब ब्रिटिश रूल था कि दिस इज द पीक क्योंकि उस समय की जो क्रुएलिटीज हो रही थी, आई थिंक अभी हम उससे तो बेटर फेज में हैं। और हम और पीरियड पीछे चले जाएं, एक समय मुगल साम्राज्य था, तो उसमें भी कई ऐसे शासक आए कि लोग कहते थे ये कलयुग का चरम है। हाँ। और कई बार हिंसा, वर्ल्ड वॉर्स ऐसे हुए, आगे नहीं हो, टचवुड, भगवान से मेरी प्रार्थना है। तो ये बड़ी बात नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो रोज चेंज होते हैं, जितनी आज वायलेंस रिपोर्ट ज़्यादा हो रही है, ये एक डिफरेंस है। इंफॉर्मेशन ने अपग्रेडेशन लिया है। पहले इंसिडेंट होते भी थे, तो आप ये देखिए, जब इंफॉर्मेशन इतनी वीक थी, उसके बाद भी जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन इतनी वाइड स्प्रेड हुई, वो कितनी बड़ी इंटेंसिटी की होगी। तो मतलब खतरा तो सभी जगह सदा ही है। तो हम शास्त्र की बात करें अगर, तो 4,32,000 वर्ष के कलयुग की संख्या लिखी गई है। तो हमको ये नहीं कहना चाहिए कलयुग का मतलब एज सच कोई डार्क फेस। ये टाइम का एक पीरियड है। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। हर युग का धर्म अपना अलग है, नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है। जैसे सतयुग में अच्छा ही करना धर्म में, थोड़ी सी भी भूल हो जाए तो समझ लीजिए आप खत्म हो जाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में। और वहीं कलयुग में बहुत कुछ बुरा हो रहा है, पर थोड़ा सा भी अच्छा कर लीजिए तो हो सकता है कि आपको मोक्ष मिल जाता है। तो सबकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है। हाँ। अगर हम इस हिसाब से विचार करें तो लगभग अभी 5,000 वर्ष कलयुग के बीते हैं। और कहते हैं कि जब कल की भगवान आएंगे तब इस युग का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। विष्णु यश नामना कलकिर भविष्यति, ऐसा श्लोक भागवत जी में मिलता है कि विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल की प्रकट होंगे। तो ये तो 24 अवतारों में एक अवतार है। उसमें तो बुद्ध के लिए भी होंगे ऐसा लिखा है, क्योंकि भागवत जी का निर्माण बुद्ध काल के पहले प्रतीत होता है। पर हमको एक और बात उसी जगह भागवत में ये भी लिखी है कि भगवान तो अनेक अवतारों की श्रेणी है, उसमें नित्य अवतार भी हैं। कभी न कभी किसी न किसी रूप में तो भगवान सच में पुकारने वाले की अभी भी सहायता कर रहे हैं। कहाँ ना हमारी कर रहे हैं, कहाँ ना आपकी कर रहे हैं। सच्चे दिल से जब प्रभु को पुकारा जाता है, प्रार्थना की जाती है, तो कभी किसी परिचित के रूप में, कभी किसी मित्र के रूप में, कभी किसी डॉक्टर के रूप में, हमारी अपनी आशाओं से परे जाकर प्रभु किसी न किसी रूप में तो हमारे सामने प्रकट हो ही रहे हैं। ठीक है। तुलसीदास जी के सामने खुद बालक रूप में प्रकट हुए थे। हाँ। तब हनुमान जी ने इशारा किया। हाँ। वो तो कलयुग का समय था। हाँ। राम जी तो उस समय थे। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। राम जी तो त्रेता में है, और चित्रकूट के घाट पर और भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। तो यही सबसे बड़ा प्रमाण है। मीरा साक्षात गिरधर के संग नृत्य करती हैं। तो भगवान तो भक्त के लिए ऐसा समझिए एक पर्सनलाइज्ड फॉर्म ऑफ गॉड है। भी इंडियन फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनलाइज्ड गॉड। इसलिए वही कृष्ण हैं, पर हम सबके अपने 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 कृष्ण मंदिरों में बैठे हैं। सबके अपने 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 भाव हैं। तो मंदिर में बैठने वाले भगवान को भी अवतार की श्रेणी में रखा गया। उनको कहते हैं शास्त्र में अर्चा अवतार। ये अर्चा अवतार है। इसलिए हर भगवान के वो विग्रह या मूर्तियां जिसको आप कहते हैं जो घर में हैं, हाँ। उनकी भी अपनी लीला है। किसी को लगता है अरे इन्होंने मुझे बचा लिया, अरे ये मेरे हाथ से माखन खा गए, हाँ। अरे ये मेरे साथ खेल रहे हैं, अरे इनको ये पहनना पसंद है। तो वो भी तो भगवान का अवतार ही है जो आपके साथ में है। तो भगवान तो तब तब हरिधरे विविध शरीरा ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा जो आपने कहा, विविध शरीरा, विविध शरीर। जब भगवान की जैसी इच्छा होती है, कभी
पशु रूप में, कभी पक्षी रूप में, कभी अतिथि रूप में, किसी भी रूप में भगवान भक्त की पुकार पर उसकी सहायता के लिए सदा प्रकट होते हैं। और एक है यूनिवर्सल अवतार, हाँ। जो कल्कि के रूप में प्रकट होकर टाइम को परिवर्तित करेंगे। शंभल ग्राम में ऐसा ऐसा जिक्र भी है? संबल गांव है, कीकट क्षेत्र है, बिहार आदि को इस क्षेत्र को कीकट कहते हैं। हाँ। संबल ग्राम है, अभी बहुत साल हैं, तो इसीलिए हम जो हैं उन पर कंसंट्रेट करें जो हमें मार्गदर्शन कर गए उनका ध्यान दें। तो कि ज्योग्राफिकल सिचुएशंस ना, हम आप भी जानते हैं, जहाँ 4,32,000 वर्ष की बात हो और अभी 5,000 साल बीते हो, हाँ। तो लाखों सालों में तो कॉन्टिनेंट्स की सिचुएशन चेंज हो जाती है। पर भारतवर्ष के संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ कल्कि भगवान प्रकट होंगे। तो जब वो प्रकट होंगे तो उसको डिक्लेरेशन देने की या कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम भारत का एक कॉन्सेप्ट समझिए, आए थे एक ये विचार है, सदा हैं ये एक विचार है, और आएंगे ये एक विचार है। अगर ये तीनों चीज नहीं हो तो हमारी श्रद्धा परिपक्व नहीं हो पाई, भय आ जाए, अच्छा आए तो थे, अब आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक बात। अरे आए तो थे, आएंगे भी, पर अभी नहीं है क्या? हाँ। तो ये एक साइकोथेरेपी है व्यक्ति की श्रद्धा को बचाने के लिए। भगवान तो सदा ही आ रहे हैं, अभी भी आए क्या? अभी कल्कि आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अभी कोई भक्त कल्कि को पुकारेगा तो पहले नहीं आ जाएंगे। अगर राम जी त्रेता की वाले कलयुग में तुलसी के लिए प्रकट हो सकते हैं, हाँ। तो क्यों नहीं भगवान पहले भी? तो युगातीत है, काल के समय के बंधन में हम लोग हैं, परमात्मा थोड़ी ना है, भगवान थोड़ी ना है। कल्कि का मन करेगा वो अभी भी आपके लिए प्रकट होकर दर्शन देंगे, क्यों नहीं देंगे? भगवान सदा प्रकट होने को तैयार है, ऐसा भक्त बुलाने वाला चाहिए। मेरी तो किसी से अभी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी, तो उसने कहा कि शंभल नामक कोई जगह तो है ही नहीं भारत में। तो मैंने कहा अब सरकार ने जगह बदलना शुरू, नाम बदलना शुरू कर दिया है। अब केरल का नाम केरलम हो गया है, प्रयागराज हमने देखा नाम बदला गया, मुगल सराय का नाम बदल दिया गया। तो मैंने कहा शंभल भी हो जाएगा। सरकार नाम बदल रही है, हम अपना काम बदलें, अपनी धर्म को व्यवस्थित रखें, अपने सनातन धर्म के मार्ग पर चलें। तो आप अपने घर को सही रखें, परिवार को सही रखें, पूजा को सही रखें, भक्ति को सही रखें, भजन को सही रखें। आप क्यों नहीं अपने घर में संबल बनाने की तैयारी करते हैं? संबल, सबको एक संबल देना। हाँ। इसकी फिलोसॉफिकल परिभाषा है। ठीक बात। एवरीवन शुड बी एम्पावर्ड। अगर किसी को भी हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो संबल गांव कैसे बनेगा? आपके घर में, आपकी सोसाइटी में एवरीवन शुड बी बैलेंस्ड। संबल, सम मतलब बैलेंस्ड। ठीक बात। सबको बल मिलेगा तो अपना घर संबल बनाइए ना, आएंगे कल्कि भगवान।